तो इसका अभिप्राय यह है कि एक कारण तो है व्यक्ति के भीतर और एक कारण है व्यक्ति के बाहर। अब इस संदर्भ में मन और शरीर के रोगों में जो कुछ अंतर है उसकी ओर भी मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर दूं कि शरीर के रोगों के विषय में तो आप डॉक्टरों से ये सुनते होंगे कि ये रोग छूत का है और ये रोग छूत का नहीं। पर अगर मन के रोगों में विचार करके देखा जाए कि ये जो मन के विकार हैं, मन के जो रोग हैं, इसमें कितने रोग छूत के हैं और कितने छूत के नहीं हैं, तो इसका अर्थ बस इसका उत्तर यही है कि शरीर के रोगों में भले ही कुछ रोग ऐसे हो कि जो छूत के रोग न हो, पर मन के रोग जो है वो सब के सब छूत के रोग हैं। और दूसरा उसका अभिप्राय यह है कि ये जब हम रोगी का संग करेंगे तो भीतर हमारे स्वयं भी रोग के कीटाणु विद्यमान है, दुर्बलता विद्यमान है, और जब बाहर और भीतर दोनों ही रोगी पर व्यक्ति पर आक्रमण करें तो व्यक्ति के रोगी होने में देर नहीं लगती। इसीलिए भगवान गीता में बुराइयों के क्रम की ओर जो संकेत करते हैं वो दो संकेत हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि जिस व्यक्ति के मन में पहले से ही विषय का चिंतन विद्यमान है, एक तो उन्होंने कहा ध्याय तो विषयान पुंसा, और दूसरा सूत्र उन्होंने दिया संगा संजायते कामा। मन में यदि विकार है और बुरे ही व्यक्तियों का संग भी मिल गया तो वो भीतर के विकार पनपे बिना नहीं रहेंगे। अब कैकेयी और मंथरा के संदर्भ में जरा इस पर विचार करके देखें। मंथरा रोगी, और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता था कि जैसे कैकेयी जी रोगी नहीं। कैकेयी जी की वाणी में जो उदारता है, स्वभाव में जो कशील दिखाई देता है, उसको देख करके ऐसा लगता है कि कैकेयी जी स्वस्थ है। पर पिछले दिनों में आज बहुत से नए व्यक्ति हैं, कभी उस पिछले क्रम को नहीं सुन पाए हैं, पर इसका अभिप्राय है कि कैकेयी जी भले ही ऊपर से स्वस्थ दिखाई दे रही हो, पर उनके भीतर भी रोग के कीटाणु छिपे हुए। और दूसरी ओर मंथरा कौन है का जो सचमुच रोगी, और मंथरा को कौन सा रोग हुआ है, तो गोस्वामी जी ने ये अलग अलग रोगों के लक्षण मन के विकारों से मिलाए। उन्होंने ये कहा कि अगर मनुष्य के मन में काम का उदय हो जाए तो उसको समझ लेना चाहिए कि वात वृद्धि हो गई। आयुर्वेद में रोग के संदर्भ में कफ, वात, पित्त, इन तीनों के माध्यम से ही निदान करने की पद्धति है। वैद्य ये मान करके चलते हैं कि चाहे जितने भी रोग शरीर में हों, पर उसके मूल में कफ, वात, पित्त ये तीनों विद्यमान हो। तो गोस्वामी जी कहते हैं इसी प्रकार से मन में चाहे जितने दुर्गुण हो, पर उसके मूल में कफ, वात, पित्त ये तीनों होंगे। और ये कफ, वात, पित्त ये तीनों कौन है, तो कहते हैं कि अगर मनुष्य के मन में काम की वृत्ति है तो इसका अभिप्राय है कि वो वात की वृद्धि हो गई। और मनुष्य के अंतःकरण में यदि लोभ की वृत्ति है तो इसका अभिप्राय है कि ये कफ। और मनुष्य के मन में यदि क्रोध की वृत्ति आ गई, क्रोध आ गया, तो इसका अभिप्राय है कि पित्त है। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित्य छाती जारा, प्रीति करे जो तीनों बाई, उपजय सन्निपात दुखदाई, अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मदमान नहरुआ, तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईषणा तरुण तिजारी, ज्वर जुग विधि मत्सर अविवेका, कहलगी कहूं कुरोग अनेका, एक व्याधि बस नर मरे। और ये असाधि बहु व्याधि, पीड़ ही संतत जीव कह, सो किमे लहाई समाधि। तो इसका विषय गंभीर होने के नाते मुझे बार बार आपसे सजग रहने की प्रार्थना करनी पड़ती है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि रोग के मूल में तो गोस्वामी जी मानते हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। तो मोह का अभिप्राय यह है कि रोग से हम ग्रस्त तभी होते हैं जब हम जाने हुए सत्य का तिरस्कार करके
जाने हुए भी अनजाने जैसा आचरण करते हैं। हम में से अधिकांश लोगों को पता होता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये हमें नुकसान करेगा, फिर भी हम जिह्वा के लोभ के कारण, किसी दुर्बलता के कारण कुपथ करते हैं और रोग होता है। और उसके बाद गोस्वामी जी ने मन के रोगों का विस्तार से वर्णन किया। अब आप आइए मंथरा के चरित्र पर विचार कीजिए। मंथरा को 2 रोग हुए और इन दोनों रोगों का, मन के रोगों के, ये शरीर के संदर्भ में भी ये दोनों रोग छूत के। कोढ़ जो है वो भी छूत का रोग माना जाता है, और ये जो राजक्षमा है, टीबी या तपेदिक है, ये भी छूत का रोग है। तो गोस्वामी जी ने कहा है कि शरीर में कोढ़ यदि किसी को हो जाए तो लोग उससे घृणा करने लगते हैं, उससे दूर भागते हैं। लेकिन जो लोग दूसरों के कोढ़ से दूर भागते हैं, अगर वे भीतर झांक करके देखें तो उनको लगेगा कि मन की दृष्टि से वे भी कोढ़ी। और दूसरे को यदि किसी को टीबी हो तो हम घबराते हैं उसके पास बैठने में, पर अगर हम गहराई से झांक करके देखें तो हम में अधिकांश व्यक्तियों को मन का टीबी, मन का तपेदिक हो गया। और वो एक ही पंक्ति में गोस्वामी जी ने दोनों का वर्णन किया। गोस्वामी जी ने कहा, पर सुख देख जरन सो इच्छाई। दूसरे का सुख देख करके अगर हृदय में जलन होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हमें राजक्षमा। अब हम लोग अपने अपने हृदय की ओर झांक करके देखें, कितने लोग इस रोग से बचे हुए हैं कि दूसरों की उन्नति देख करके, दूसरों का सुख देख करके हमें प्रसन्नता होती है कि हमें हृदय में दुख होता है, हमें हृदय में जलन होती है। तो मंथरा इसी राजक्षमा से पीड़ित थी। और उसका पता कैसे चला? मंथरा लोगों से पूछती है, नगर क्यों सजाया जा रहा है? और सूचना मिलती है कि राम को राज्य मिलने वाला है। अगर किसी व्यक्ति को यह समाचार मिले कि उसको घाटा हो गया है, उसकी नौकरी छूटने वाली है, वो पद से वंचित किया जाने वाला है, और इसे सुनकर के व्यक्ति को दुख लगे, तो ये दुख अस्वाभाविक नहीं है, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है। अगर मंथरा को ये समाचार मिला होता कि उसको तो देश निकाला दे दिया गया या उसको का दंड दिया जाने वाला है, और इसको सुनकर के अगर मंथरा के मन में दुख होता तो ये दुख अस्वाभाविक न होता। समाचार ये मिला कि राम को राज्य मिलने वाला है, और इस समाचार में मंथरा की कोई हानि नहीं, लेकिन उसके मन की राजक्षमा का रूप सामने आ गया। गोस्वामी जी ने कहा, पूछे से लोगों ने कहा उछाऊ, राम तिलक सुन भा उर्दाहू। माने राजक्षमा का लक्षण प्रकट हो गया। राजक्षमा जो है वो हृदय में ही पहले उत्पन्न होता है, का उसका संबंध फेफड़ों से है, उसके मन में राजक्षमा का उदय हुआ। लेकिन 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। दूसरे का सुख देख करके प्रसन्न होने वाले व्यक्ति तो बहुत ही कम संख्या में होते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों के सुख से वो प्रसन्न तो नहीं होते हैं, पर किसी तरह से उसको पी लेते हैं, सह लेते हैं कि भाई इसका भाग्य प्रबल रहा होगा या इसने कुछ ऐसा कार्य किया होगा, और वो चुपचाप उसे सह लेते हैं। पर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि दूसरे का सुख देख करके केवल दुखी ही नहीं होते, वो ये चेष्टा करते हैं कि किसी प्रकार से इसके सुख को दुख के रूप में बदलें। कैसे? कोई षड्यंत्र करके, कोई उपाय करके सामने वाले व्यक्ति को नीचा कैसे दिखावें, उसके सुख को नष्ट कैसे करें। गोस्वामी जी कहते हैं, अगर दूसरे का दुख देख करके जलन हो तो समझ लेना चाहिए कि केवल राजक्षमा। पर दूसरे के सुख को नष्ट करने के लिए यदि हम योजना बना रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, तो हम निश्चित रूप से मन के कोढ़ी। तो मंथरा जो है, अगर वो दुखी भी होती और चुपचाप लौट जाती, उसको अच्छा नहीं लगा कि राम को राज्य मिलने वाला है, पर चुप रह जाती, तो इसका अभिप्राय यह है कि उसको मन की राजक्षमा हुई थी, लेकिन उसको तो मन से कोढ़ी भी है। गोस्वामी जी ने कहा, पूछे से लोगन का उछाहू, राम तिलक सुनि भा उर्दाऊ। और करई विचार, ये कुटिलता, करई विचार
कुबुद्धि कुजाती होई अकाज कौन विधि राती। उसने सोचा कम से कम बीच में एक रात तो है, और किस प्रकार से मैं षड्यंत्र करूं, किस प्रकार से मैं उपाय करूं कि जिससे राम को राज्य प्राप्त न होने पावे, अपितु राम को कष्ट में डाला जा सके, राम को वन भेजा जा सके। इस तरह से मन के दो रोगों से ये ग्रस्त जो है मंथरा। और जब वो कैकेयी जी के पास जाती है तो गीता में वही जो बात आप कही कि छूत के रोगी के पास यदि आप बैठेंगे और पहले से ही कोई कीटाणु है तो रोग पकड़ते देर नहीं लगेगी। यही हुआ। संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते, ये गीता में भगवान ने क्रम बताया। मन में जब विषय का चिंतन होता है, जब बुरे लोगों का संग होता है, तो संग होने के पश्चात हमारे मन में कामना की वृत्ति आती। और जब कामना की वृत्ति आती है तो कामना के दो परिणाम। अगर हमारी कामना पूरी होती है तो हमारे मन में लोभ उत्पन्न होता है, और अगर हमारी कामना पूर्ति में बाधा पड़ती है तो हमें क्रोध आता है। ये है विकारों के आने का क्रम। अब इसी क्रम की दृष्टि से विचार करके देखें, क्या एक समस्या जटिल तब हो जाती है कि जब रोगी को रोग हो जाए और रोग का ज्ञान न हो। अब इस मन के संदर्भ में एक बड़ी सूक्ष्म बात यह है कि शरीर के रोगी में और मन के रोगी में बहुत बड़ा अंतर यह है कि शरीर के रोगी की चिकित्सा करना जो है वो सरल, पर मन के रोगी की चिकित्सा करना बड़ा कठिन है। क्यों? तो एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि शरीर के रोगी को यह लगता है कि रोग मुझे हुआ। अगर हमारे सिर में दर्द होगा तो हमें लगेगा हमें सर दर्द हुआ है, हमें बुखार है तो हमें लगेगा हमें बुखार हुआ है। पर यह मन के रोगियों का बिल्कुल उल्टा स्वभाव है कि मन के रोगियों को रोग अपने में नहीं दिखाई देता है, सदा दूसरों में दिखाई देता है। अब बड़ा संकट है। अपने में दिखाई दे तो व्यक्ति दवा लेगा अपने लिए, और दूसरे में दिखाई दे तो दूसरों को दवा देने की चेष्टा करता है। तो यही स्थिति हम लोगों की भी है। क्या हम लोग दूसरों में क्या रोग है, क्या दोष है, ये लक्षण भी पढ़ते हैं तो दूसरों में ही घटाते हैं। ये बड़ा कामी है, ये बड़ा क्रोधी है, ये बड़ा लोभी है, ये बड़ा अहंकारी है। और उसका अभिप्राय क्या हुआ कि ये लक्षण पढ़ करके मन के लक्षण दूसरों में मिलाने के लिए नहीं है, अपने में मिलाने के लिए। तो सबसे बड़ी समस्या ये है, एक समस्या तो ये है कि मन का रोगी अपने को रोगी नहीं मानता, दूसरे को मानता है। और एक चौथी समस्या ये है कि अगर रोगी को दवा दी जाए और दवा ही न पचे तब तो बहुत बड़ा संकट है। दवा दी गई और उल्टी हो गई, ये है। तो ये जो मन के रोगी होते हैं, इनमें से अधिकांश रोगी जो होते हैं उनको दवा पचती भी नहीं, अपने को रोगी मानते भी नहीं, दूसरों को रोगी मानते, और साथ साथ उनको दवा दी जाए तो दवा उल्टी किए बिना वो नहीं रहते। रामायण में इसका एक बड़ा सुंदर बड़ा संकेत किया गया। सर्वत्र मन के रोगियों का लक्षण यही। अब मंथरा रोगी है, मंथरा ने अपने संग के द्वारा रोग बैठा दिया कैकेयी जी के अंतःकरण में। लेकिन कैकेयी जी से कौशल्या जी के हृदय में ईर्ष्या का लेश नहीं, मंथरा के हृदय में ईर्ष्या की वृत्ति है। पर वो कैकेयी जी को ये बताने की चेष्टा करती है कि तुम्हें असली बात का पता नहीं, असली बात का पता तो मुझे ही है। और तब उसने धीरे से कहा, आपको पता है कौशल्या आपसे बहुत ईर्ष्या रखती है। अब नई बात थी, मंथरा कभी को कैकेयी जी ने ये सुना ही नहीं था, तो पूछ दिया मुझसे ईर्ष्या क्यों रखती है। तो कह दिया कि राजा ही तुम पर बहुत स्नेहु, महाराज श्री दशरथ सारी रानियों में आपसे प्रेम करते, और इसीलिए स्वाभाविक रूप से सौत स्वभाव से कहीं नहीं देखी। भला एक सौत कभी ये सह सकती है कि हमारी अपेक्षा सामने वाले से अधिक कोई स्नेह करे? तो फिर आज तक उनकी ईर्ष्या तो उनके किसी व्यवहार से प्रकट नहीं हुई। तो अब व्याख्या करती, मंथरा इस कला में बड़ी निपुण है। ये मंथरा जो थी वो नित्य कथा सुना करती थी,
जब गुरु वशिष्ठ महल में कथा सुनाते थे राजमहल में, तो श्रोताओं में से मंथरा भी रहती थी और मंथरा को कथाएं याद भी बहुत रहा करती थी, पर उसके कथाओं का उपयोग जो करती थी वो एक ही कार्य में करती थी। का जिस समय मंथरा कथा सुनाने लगी कैकेयी जी को तो चकित हो गई। मैं तो ये समझती थी कि तुम साधारण दासी हो, तुम भला कथा क्या सुन पाती होगी, पर तुम्हें तो उतनी कथाएं याद है कि जितनी मुझे याद नहीं। पर सारी कथाओं का तात्पर्य क्या होता था? ये जितनी कथा सुनती थी उसमें जितनी सौतों की कथा होती थी वो मंथरा पूरा याद कर लेती थी। और कौशल्या जी को जब सुनाती है तो गोस्वामी जी ने कहा, जितनी उस सौत ने अपनी सौत को ये कष्ट दिया, उस सौत ने उसको ये कष्ट दिया, उसने ये कष्ट दिया, अब कौशल्या तुमको देने वाली। सारा घुमा फिरा करके कैसी कथा सत सवति के जय विधि बाढ़ विरोध। और इसका अभिप्राय क्या है? उसने बड़ी विलक्षण व्याख्या की। तो फिर पूछ दिया कि कैकेयी जी के, कौशल्या जी के व्यवहार में तो कभी ईर्ष्या नहीं प्रकट हुई? तो कहा आप में और उनमें अंतर है क्या? बोले चतुर गंभीर राम महतारी। राम की मां अपने हृदय के भावों को छुपाने की कला में बड़ी निपुण है, आपकी तरह भोली भाली थोड़ी। उन्होंने सोचा कि अगर मैं ईर्ष्या प्रकट करूंगी तो और भी महाराज श्री दशरथ का स्नेह कैकेयी जी के प्रति बढ़ेगा, इसलिए अवसर देख करके मैं इसका लाभ लूंगा। और तब उसने व्याख्या करते हुए कहा, चतुर गंभीर राम महतारी। और देखिए कैसी योजना, सबकी व्याख्या कर दिया। बोले कौशल्या जी ने प्रेरणा दिया महाराज से कि भरत बहुत दिन ननिहाल नहीं गए हैं, भरत बिना ननिहाल के उतने प्रसन्न नहीं होंगे और भरत के मामा को भी संतोष नहीं होगा, इसलिए भरत को ननिहाल भेज दीजिए। यद्यपि कौशल्या जी का कोई हाथ नहीं था, भरत जी के मामा आए थे और उन्होंने महाराज श्री दशरथ से अनुरोध किया था कि मैं भरत को साथ में ले जाना चाहता हूं, और महाराज दशरथ ने अनुमति दे दी थी। लेकिन एक एक की व्याख्या करते हुए कहा, चतुर गंभीर राम महतारी बीच पाई सब बात सवारी। क्या? बोले पठे भरत भूप ननियोरे और राम मात मत जानब रौरे और सेवा ही सकल सवत मोहिनी के गर्वित भरत मातु बल पी के सार तुम्हार कौशल ही माई कपट चतुर। है स्वयं कपटी, पर कहती है कौशल्या पूरी कपटी है, पर कपट के साथ बड़ी चतुर है। कपट चतुर नहीं पर जनाई। और ऐसी व्याख्या कर दिया। इसका अभिप्राय यह है कि मन के रोगियों की जो समस्या होती है, ईर्ष्या है मंथरा में, वो ईर्ष्या उत्पन्न करती है कैकेयी जी में, पर वो आरोपित करती है कि ईर्ष्या तुम में नहीं है, का ईर्ष्या तो कौशल्या के अंतःकरण में। और एक समस्या है रोग की दवा। तो पेट में अगर दवा को पचाने की शक्ति न हो तो दवा किसको नहीं पचती? बहुत बढ़िया बात कही गई। क्या कि रोगी यदि बाहर भी रोगी अगर अहंकारी हो जाए तो उसकी दवा हो चुकी। अगर रोगी यही समझ ले कि डॉक्टर या वैद्य की अपेक्षा मैं योग्य हूं, तो फिर उसकी बात को ध्यान से नहीं सुनेगा। और इसका अभिप्राय कि बाहर भी जब आप रोगी से या वैद्य से दवा पूछते हैं तो आप ये मान करके चलते हैं कि इनमें मेरी अपेक्षा अधिक योग्यता, और ये जैसी दवा बतावें उसे उस रूप में हमें करना। पर अगर कहीं कोई रोगी अहंकारी हो जाए, तो वो रामायण में बड़ा मधुर प्रसंग आता है का भगवान श्री राघवेंद्र ने लंका पर पहले आक्रमण नहीं किया, पहले श्री हनुमान जी को लंका में भेजा। तो हनुमान जी को लंका में भेजने के पीछे भगवान का उद्देश्य क्या था? हनुमान जी जो है वो भगवान शंकर के अवतार है और रावण शंकर जी का शिष्य है। तो रामचरितमानस में ये कहा गया है कि शरीर का जैसे रोग दूर करने वाला वैद्य होता है, इसी प्रकार से मन का रोग दूर करने वाला कौन है? बोले सदगुरु जो है वही वैद्य। तो मानो भगवान श्री राम ने ये कहा कि हनुमान, ये दवा भी दो प्रकार से की जाती है। क्या? पहले तो दवा के द्वारा रोग दूर करने की चेष्टा की जाती है,
और रोग दवा से भी दूर न हो तो फिर शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन के द्वारा भी रोगी का कोई अंग काट करके भी रोगी को बचाने की चेष्टा की जाती है। तो प्रभु ने वैद्य जी हनुमान जी को भेजा कि आप तो गुरु जी हैं, जरा चेले की दवा करके अगर ठीक कर दीजिए तो हमें शस्त्र न उठाना पड़े, युद्ध न करना पड़े, इसलिए आप जाइए। और हनुमान जी गए, और हनुमान जी जैसा उदार वैद्य कोई नहीं होगा। हनुमान जी रावण की सभा में पकड़कर बुलाए गए, खड़े कर दिए गए, और हनुमान जी ने जब रावण को देखा तो रावण का रोग समझ गए। रावण का रोग भी समझ गए। उन्होंने एक ही दोहे में रावण को रोग भी बता दिया, पथ्य भी बता दिया, दवा भी बता दिया। कहा